दादी नानी की कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। पौराणिक कथाओं के अनुसार सप्त ऋषियों में एक ऋषि भृगु थे जो स्त्रियों को तुच्छ समझते थे, किंतु शिव जी को गुरु तुल्य मानते थे। माँ पार्वती को वह अनदेखा करते थे। एक तरह से वह माँ को भी आम स्त्रियों की तरह साधारण और तुच्छ ही समझते थे। महादेव भृगु के स्वभाव से चिंतित और दुखी थे। एक दिन शिव जी ने माँ पार्वती से कहा, आज ज्ञान सभा में आप भी चलें। माँ पार्वती ने शिव जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और ज्ञान सभा में शिव जी के साथ विराजमान हो गईं। सभी ऋषिगण और देवताओं ने माँ पार्वती और परमपिता को नमन किया और उनकी प्रदक्षिणा की और अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। किंतु भृगु माँ पार्वती और शिव को साथ देखकर थोड़े चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह शिव जी की प्रदक्षिणा कैसे करें। बहुत विचारने के बाद भृगु ऋषि ने महादेव जी से कहा कि वह पृथक खड़े हो जाएं। शिव जी जानते थे भृगु के मन की बात। माँ को उन्होंने देखा, माता ने उनके मन की बात पढ़ ली और वह शिव के आधे अंग से जुड़ गईं और अर्ध नारीश्वर रूप में विराजमान हो गईं। अब तो भृगु और परेशान। कुछ पल सोचने के बाद भृगु ऋषि ने एक राह निकाली। भंवरे का रूप लेकर शिव जी की जटा की परिक्रमा की और अपने स्थान पर खड़े हो गए। माता को भृगु की ऐसी ओछी सोच पर क्रोध आ गया। उन्होंने भृगु से कहा, भृगु, तुम्हें स्त्रियों से इतना भी परहेज नहीं करना चाहिए, और इतना परहेज है तो क्यों ना तुम्हारे में से स्त्री शक्ति को पृथक कर दिया जाए। और माँ ने भृगु से स्त्रीत्व को अलग कर दिया। अब भृगु ना तो जीवितों में थे और ना मृत थे। उन्हें अपार पीड़ा हो रही थी। वह माँ से क्षमा याचना करने लगे। तब शिव जी ने माँ से भृगु को क्षमा करने को कहा। माँ ने उन्हें क्षमा किया और बोली, संसार में स्त्री शक्ति के बिना कुछ भी नहीं। बिना स्त्री के प्रकृति भी नहीं, पुरुष भी नहीं। दोनों का होना अनिवार्य है, और जो स्त्रियों को सम्मान नहीं देता वह जीने का अधिकारी नहीं है। आज संसार में अनेक ऐसे सोच वाले लोग हैं। उन्हें इस प्रसंग से प्रेरणा लेनी चाहिए और स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। खुद भी सम्मान करें, दूसरों को भी करने के लिए कहें। खुद भी जिएं और स्त्रियों के जीने के लिए भी इस संसार की व्यवस्था करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कहानी पसंद आई हो लाइक का बटन अवश्य दबाएं।